हेलो नमस्कार। मैं आपके सामने मालवा जाट गोत्र के बारे में आज बताऊंगी। मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बना पश्चिमी भारत एक क्षेत्र है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका नाम प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। मालवा देवी लक्ष्मी के आवास का हिस्सा कहलाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 496 मीटर है। यह कर्क रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित है। इस क्षेत्र में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संघों के लगभग 18 जिले और महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसमें प्राचीन अवंती आकार और दर्शन के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसकी पश्चिमी भाग माही नदी भी इसकी विशेषता है। मालवा का नाम नर्मदा चंबल की उपयोगी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षेत्र में बसने वाले लोगों के नाम पर पड़ा। मालवा का अधिकांश भाग निर्माण वर्ण द्वारा हुआ है। मालवा का उक्त नाम मालव नामक जाति के आधार पर इस जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी में हुई, जब इस जाति की सेना सिकंदर से युद्ध में पराजित हुई थी। यह मालवा प्रारंभ में पंजाब तथा राजपुताना क्षेत्रों के निवासी थे, लेकिन सिकंदर से पराजित होकर वे अवंती और उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए। उन्होंने दर्शन और अवंती को अपनी राजनीतिक मनोरंजन का केंद्र बनाया। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कालांतर में ये दोनों प्रदेश मिलकर मालवा कहलाए। इस प्रकार भौगोलिक घटक के रूप में मालवा का नाम लगभग प्रथम सदी में मिलता था। मालवा के समुदाय इतिहास के दौरान यहाँ विभिन्न कबीले बसते रहे, लेकिन बौद्ध काल में मौर्य वंश के शासन काल 238 ईस्वी पूर्व तक में इस क्षेत्र में कलाओं और वास्तुकला में काफी विकास हुआ। बाद में उत्तरी मालवा पर क्षत्रपोगुप्त राजाओं और अंततः परमार का वंश शासन हो गया। राजा भोज तृतीय ने धार और उज्जैन में राजधानी स्थापित करके इसे नए ऊंचाई तक पहुंचाया। मुगल बादशाह अकबर ने मालवा को हिंदुस्तान के चौथे सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में वर्णित किया। 1861 में मालवा को मध्य प्रांत का हिस्सा बनाया। 1948 और उसके बाद 1956 में औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राज्यों के बीच मालवा का विभाजन कर दिया गया। भू आकृति विज्ञान के अनुसार इस क्षेत्र को मालवा पर्वत विंध्य क्षेत्र, सतपुड़ा की ऊंचाई और नर्मदा के मैदान में परिवर्तित किया जा सकता है। विंध्य क्षेत्र पूर्व की ओर जाल के नीचे तक फैला हुआ है। गोंडवाना और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों को अपने में समेटे हुए, जिसके उत्तर की ओर सुगंधित ढाल है। ढक्कन का लावा क्षेत्र काफी बड़े छिद्रों में फैला हुआ है। यह लावा ऐसी भूमि पर गिरा था जो पहले ही प्रकृति के अंतिम चरण पे पहुंच गई है। वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी बन रही है। इसमें आपको अपना नाम देना हो तो www.com jaatpeople.com पर दीजिए।